वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि पेशावर के इलाके बोर्ड बाजार में धमाके से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। धमाके में हलाक और जख्मी होने वाले दहशतगर्द हैं और हलाक और जख्मी दहशतगर्दों का ताल्लुक पेशावर से है, ये बताया गया है पुलिस की जानिब से। जबकि हलाक और जख्मी दहशतगर्द CTD को मतलूब थे। वाक़े में किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुँचा, ये भी पुलिस की जानिब से बताया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आज़म रहमान से। जी आज़म, बताइए क्या डिटेल्स मिल सकी? जी बिल्कुल, पुलिस और CTD की इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है वो मौके पर मौजूद, उन्होंने आम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मोबाइल फोन पर डेटा जो है उसका काम जारी है। जो तबाह मोटरसाइकिल हुआ था उसके पार्ट्स और नंबर जो है उनका भी काम जारी है। जो ये आपको बता चलूं कि जो धमाके में जांबाग हुए वो तीनों जो थे वो दहशतगर्द थे, जिनमें 2 जांबाग के, 1 जख्मी है। जो तीनों जो थे वो पुलिस को और CTD को मुख्तलिफ मुकदमात में जो है मतलूब भी थे। जो जख्मी दहशतगर्द है उसका बयान भी जो है CTD के जो अमला है वो कलमबंद कर रहा है। और ये आपको बता चलूं कि CCTV जो फुटेज है उस भी काम जो है वो जारी है। तो ये तमाम तफसीलात अभी तक सामने आई हैं। जी आज़म रहमान, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर बोर्ड बाजार में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की तारीफ। अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े नुकसान से बच गए और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। और दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही हैं। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है, ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बोर्ड बाजार में धमाके की मुसम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बोर्ड बाजार धमाके में जो वाक़या पेश आया है उसकी मुसम्मत की गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस सिलसिले में IG पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान है। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ को शामिल किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद औरंगज़ेब, शमशाद अख्तर भी वफाकी काबीना में शामिल हो सकती हैं, ये कहा जा रहा है। और वफाकी काबीना के लिए इन नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान है। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी और इस सिलसिले में मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी को 411 और मद्दे मुकाबिल महमूद अचकज़ई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। सदारती इंतखाबात के लिए कुल 1044 वोट कास्ट हुए, जिनमें 9 वोट मुस्तरद हुए, जबकि JUI, जमात इस्लामी और GDA ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट हासिल करके पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए। उनके बदले मुकाबिल महमूद अचकज़ई 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। मुल्क भर में जालों का जश्न, एक जरदारी सब पर भारी के नारे। मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। कौमी असम्बली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक थे। सेनेट और कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 255 और महमूद खान अचकज़ई को 119 वोट मिले। पंजाब असम्बली से आसिफ जरदारी को 246 और महमूद अचकज़ई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली से आसिफ जरदारी को 151 और महमूद अचकज़ई को 9 वोट मिले। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी को 47 वोट मिले, जबकि महमूद खान अचकज़ई को एक भी वोट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान अचकज़ई ने 91 वोट और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए। एक वोट मुस्तरद हुआ। कौमी असम्बली हॉल में वोटिंग के दौरान सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया तो प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद उन्हें ईवान में न लाए जाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शेम और एजाज चौधरी को रिहा करो के नारे लगाए। सेनेट से JUI के 4 अरकान और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह, PTI के शिबली फराज और आजम सवाती वोट न
न डाल सके। कौमी असम्बली से JUI के 8 अरकान ने भी वोट कास्ट नहीं किया। नए सदर शाम 4 बजे अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीनी सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार, अच्छे भाई हैं। चीनी सदर दोनों की जानिब से ये कहा गया और दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए, ये भी कहा गया चीनी सदर की जानिब से। और पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह के तबादले बरकरार रखे। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की, ये भी कहा गया चीनी सदर की जानिब से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक के करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके। एक हफ्ते में सब्जियों के निर्ख में 70 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मार्केटों में सरगर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है और आइंदा हफ्ते से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो जाना है, जिसकी वजह से लोगों की जानब से अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी का अमल भी जारी है, जिसकी वजह से एक हफ्ते के दौरान अशिया की कीमतों में इंतहाई तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त हम एक मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं, सारफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, आम मार्केट में अगर ख़रीदारी करें तो क्या सूरत क्या नज़र? नहीं, आम मार्केट से और यहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी का मसला है यहाँ पे, फिर रेट भी तकरीबन वही जा रहे हैं। मॉडल बाज़ारों में रेट्स जो मुकर्रर किए गए हैं, एक खूबी ज़रूर है कि यहाँ पर उसी रेट पर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को बाज़ उसके म्यार पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो इस किस्म की ऐसी सूरत हाल है जिसमें लोग किसी न किसी हद तक परेशानी का शिकार ही नज़र आते हैं। जी, रमज़ान मुबारक के करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। एक हफ्ते में सब्जियों के निर्ख 70 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुके हैं। इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि रमज़ान की आमद से पहले कराची के बाज़ारों में भी महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। गोश्त, सब्ज़ी और फलों समेत रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो सरकारी निर्ख की बजाय मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। मोहम्मद अली हफीज़ की ये रिपोर्ट देखिए। की जो कीमतें हैं मार्केट में वो आसमान से बातें कर रही हैं। आज की अगर रेट की बात की जाए, प्याज जो है वो 250 से 300 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब हैं, जबकि गोभी जो है वो 200 रुपए फ़ी किलो तक चली गई है। लहसुन जो है वो 600 रुपए फ़ी किलो में यहाँ पर मिल रहा है और अदरक जो है वो 550 से 600 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाला मायूस भी नज़र आते हैं, परेशान भी नज़र आते हैं, क्योंकि मार्केट कमेटी जो है, प्राइस कंट्रोल कमेटी, वो यहाँ पर फ़ाल नहीं है। पूरे शहर में प्राइस कंट्रोल लिस्टें जो हैं वो दुकानों पर लगा दी जाती हैं, लेकिन उस प्राइस कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो खरीदो फरोख्त है वो यहाँ पर नहीं की जाती। काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स हैं यहाँ पर सब्जियों के, फ्रूट्स के। ज़िला इंतज़ामिया कोई रोल प्ले नहीं कर रही प्राइस को कंट्रोल लिस्ट के ऊपर उनकी खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए। जी, रमज़ान की आमद से पहले कराची के बाजारों में महंगाई का तूफान आ चुका है। गोश्त, सब्जी और फलों समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया सरकारी निर्ख की बजाय मनमानी कीमतों पर बेची जा रही हैं। मोहम्मद अली हफीज़ की ये रिपोर्ट देखिए। रमजान की आमद से कबल ही खाने पीने की अशिया महंगी, सब्जी, गोश्त और फलों के मनमाने दाम वसूल किए जाने लगे। कराची में प्याज 200 रुपए, आलू 80 रुपए किलो, गाय का गोश्त 1500 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 740 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी नर्खनामा किसी जगह नजर नहीं आता, हुकूमती इक़दाम न होने के बराबर हैं। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। सब ये कह रहे हैं पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है। अब पीछे क्या है, हमें आज तक समझ नहीं आया कि पीछे क्या है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें और जो है यकीन दहानी के साथ उनको सस्ता सौदा फराहम कर सकें। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत का दावा है कि रमजान मुबारक में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। रमजान में मुनाफाखोरी रोकने के लिए 83 प्राइस मजिस्ट्रेट शहर भर में काम करेंगे। देखिए, हमारे पास तकरीबन 83 के करीब प्राइस मजिस्ट्रेट हैं पूरे कराची डिवीज़न में। तो सीएम साहब ने कल इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं। कल से हमने हमारे मजिस्ट्रेट इन्होंने जाना, मार्केट्स में जाना भी शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर डेली एक मजिस्ट्रेट हमारा डेली वैसे भी होता है पिछले 3-4 महीने से। इसको हमने थोड़ा सा और एक्टिवली इसको देख रहे हैं। सीएम साहब ने खुद हुक्म किया है कि खुद भी पर्सनली भी वो सुपरवाइज़ करेंगे। कराची में मुनाफाखोरों ने बेसन, खजूर और चीनी की कीमतों में 150 से 200 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया है।
महंगाई और मुनाफाखोरी रोकने के हुकूमती ऐलानात अपनी जगह, लेकिन शहरी कहते हैं कि शहर के एक बाजार में भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कैमरामैन खलील आदिल के साथ मोहम्मद अली हफीज, दुनिया न्यूज़, कराची।